जय हिंद। एक व्यक्ति स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम देकर पीसीएस अधिकारी बन जाता है। उसे एसडीएम के पद पर नियुक्ति मिलती है, पर अचानक ऐसा होता है कि उसकी नौकरी चली जाती है। सबसे हैरानीजनक घटना घटती है नौकरी जाने के बाद। जो व्यक्ति कभी एसडीएम के पद पर तैनात था, वो उसके बाद क्लर्क की नौकरी ज्वाइन करता है। दरअसल जब ये व्यक्ति एसडीएम के पद पर नियुक्त हुआ, तब एक अभ्यर्थी को यह जानकारी मिली कि इसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है और उसने विभाग को कंप्लेंट कर दी। इसके साथ ही कोर्ट का रुख किया और फाइनली इस एसडीएम की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया। एसडीएम साहब ने तर्क दिया कि उनके पास एमए की डिग्री है। उन्होंने एक तरफ एमए हिस्ट्री में किया है, दूसरी तरफ एमए पंजाबी में किया है और तीसरा एमबीए की डिग्री भी ली है और तीनों यूनिवर्सिटियों से कभी भी फर्जी डिग्री होने की कोई शिकायत मिली ही नहीं है। जय हिंद। एक व्यक्ति जिसका नाम रमन है, वो पीसीएस का एग्जाम देने के लिए फॉर्म भरता है। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा होती है, उसके बाद इंटरव्यू और फाइनली वो पीसीएस अधिकारी बन जाता है, एसडीएम के तौर पर सेलेक्ट होता है। उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है कि उसकी एसडीएम की नौकरी तो चली जाती है, पर उसके बाद वो क्लर्क बन जाता है। इस पूरी कहानी के बारे में बात करेंगे, पर आपको एक अपील कि आप बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में हमारी वीडियोस को देख रहे हैं पर उन्हें सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को आखिर तक देखें। 21 अप्रैल साल 2014 को पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की एक नोटिफिकेशन निकलती है। इस नोटिफिकेशन में 25 पदों के लिए भर्ती रिक्तियां निकलती हैं, जो कि स्टेट की सिविल सर्विसेज के तहत की जानी थी। अब उसके बाद जो नोटिफिकेशन में एग्जैक्टली दिया गया था, उसमें 1 नवंबर 2013 को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तय करने की कट ऑफ डेट माना गया था। अब इसके बाद फॉर्म भरने का सिलसिला शुरू हुआ। राज्य भर में जितने भी कैंडिडेट यूपीएससी की या पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे थे, उन्होंने फॉर्म भरना शुरू कर दिया। और इसी बीच एक और अभ्यर्थी था रमन, जिसने अपना फॉर्म भरा और उसके बाद परीक्षा की तैयारी करने में जुट गया। अब जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होता है, उसमें अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बतानी थी। 10th भर दी, 12th भर दी, उसके बाद ग्रेजुएशन का कॉलम था, उसकी जगह एमए हिस्ट्री की क्वालिफिकेशन दिखा दी गई और उसके बाद ये फॉर्म प्रोसेस हो गया। फाइनली एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ। अब ये जो परीक्षार्थी था, उसने पढ़ाई भी अच्छी पढ़ी हुई थी। क्वालिफिकेशन में एमए हिस्ट्री अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से की हुई थी, एमबीए पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी पीटीयू से किया हुआ था और एमए पंजाबी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से किया हुआ था। तो शक और शुबा होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। अब जब एग्जाम पीसीएस का हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ, उसके बाद रिजल्ट आना था और फाइनली रिजल्ट जिस दिन आता है, उस दिन रमन मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। उनका मेरिट लिस्ट में 23वां स्थान होता है, यानी अब तय हो चुका था कि वो एसडीएम बनने जा रहे हैं। घर में खुशियां ही खुशियां, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ था और साथ में ढोल धमाके की गूंज भी सुनाई दे रही थी। पर जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपनी रिकमेंडेशन में एक टिप्पणी कर देता है। वो जब सभी सफल कैंडिडेट्स के नाम की लिस्ट को आगे प्रोसेस करता है, तो वो लिख देता है कि इस कैंडिडेट ने बीए का सर्टिफिकेट नहीं दिखाया है, नहीं जमा किया है। इसके बाद रमन को 14 जून साल 2016 को सर्टिफिकेट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, पर वो सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं करते हैं। इसके बाद उन्हें रिमाइंडर भेजा जाता है 23 जून को, पर 23 जून को भी वो अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाते। इस बीच उनकी जो पोस्टिंग है, वो लगातार प्रोसेस हो रही थी और उन्हें असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर पीसीएस के तहत ज्वाइन करना था। 29 सितंबर को वो पीसीएस के तौर पर एसडीएम के पद यानी असिस्टेंट कमिश्नर के पद पर ज्वाइन कर लेते हैं। अब एक महिला जिसका नाम प्रोमिला शर्मा था, उसने भी ये परीक्षा दी थी। 25 कैंडिडेट्स का चयन होना था, पर उसका जो मेरिट लिस्ट में रैंक आया था, वो था 26वां। प्रोमिला ये तलाश रही थी कि आखिर मुझ में क्या कमी रह गई। उसके बाद वो अगली बार जो परीक्षा होनी थी, उसकी तैयारी में जुट गई। इसी बीच उसे भनक लगी कि 25 सफल कैंडिडेट्स में से एक कैंडिडेट ऐसा है जिसने ग्रेजुएशन नहीं की हुई और वो पीसीएस में सेलेक्ट हो गया है। इसके बाद प्रोमिला ने सीधा विभाग को एक रिप्रेजेंटेशन दिया। विभाग को रिप्रेजेंटेशन देने के साथ ही उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बारे में भी सोचा। अब प्रोमिला ने जब कैडर कंट्रोलिंग विभाग को रिप्रेजेंटेशन दिया, तो इस कंप्लेंट को, इस शिकायत को लेकर भी विभाग में मंथन शुरू हो गया। उसके बाद एडवोकेट जनरल की लीगल ओपिनियन ली गई। उस लीगल ओपिनियन में कहा गया कि जिस व्यक्ति के पास पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसमें सवाल खड़ा करने की
कोई जरूरत नहीं है। कुल मिलाकर वो इस कैंडिडेट के फेवर में लीगल ओपिनियन गया। अब एक तरफ तो ये कैंडिडेट पीसीएस अधिकारी बन चुका था, एसडीएम बन चुका था, घर में खुशियां थी, वहीं दूसरी तरफ कोर्ट में केस और तीसरी तरफ विभाग में भी उनके खिलाफ शिकायत जा चुकी थी। फिर नियुक्ति के ठीक 4 साल बाद दिन आया 5 अक्टूबर 2020 का, जब इस एसडीएम की अपॉइंटमेंट को विभाग के द्वारा कैंसिल कर दिया गया और साथ ही ये निर्देश दिए गए जो प्रोमिला नाम की ये महिला है, जो अभ्यर्थी है जिसका 26वां रैंक आया है, उसे कंसीडर किया जाए पीसीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त करने के लिए, क्योंकि वो नेक्स्ट कैंडिडेट है क्यू में। बाद में यह निकलकर भी सामने आया कि जो एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच होती है उसके सुपरिटेंडेंट ने जब डॉक्यूमेंट्स देखे तो वो इस कैंडिडेट की एप्लीकेशन को आगे फॉरवर्ड ही नहीं कर सका, क्योंकि इसके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स वहां पर लगे नहीं हुए थे। दूसरी तरफ उसे पीसीएस अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जा चुका था। अब फाइनली 14 अक्टूबर उसी साल ये कैंडिडेट हाई कोर्ट की शरण में चला जाता है, केस कर देता है और दावा करता है कि मैं जिस पोस्ट के लिए पूरी तरह एलिजिबल हूं, मैंने एग्जाम कंप्लीट किया, मैं बड़ी मुश्किल से पीसीएस अधिकारी बना, मुझे विभाग द्वारा इस तरह बाहर नहीं किया जा सकता। एसडीएम का कोर्ट में यह पक्ष था कि अन्नामलाई यूनिवर्सिटी की एमए हिस्ट्री की डिग्री उनके पास है, उसको पीयू पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ और पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने सही माना और इक्विवेलेंट भी माना। इसलिए पीटीयू ने मार्च 2008 में एमबीए और पीयू ने 27 सितंबर 2011 को उन्हें एमए पंजाबी की डिग्री भी दी। कुल मिलाकर इस कैंडिडेट के पास 3 पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्रियां थी, एमए हिस्ट्री, एमए पंजाबी और एमबीए। पर इस मामले ने कोर्ट ने अलग तर्क रखा। माननीय कोर्ट ने कहा कि एलिजिबिलिटी कट ऑफ डेट यानी 1 नवंबर 2013 के हिसाब से तय की जाएगी, जो कि 2011 के रूल्स के मुताबिक होगी। 2011 के रूल्स ये कहते हैं कि कोई भी कैंडिडेट जो पीसीएस अधिकारी बनना चाहता है उसके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। कोर्ट ने यह माना कि इनके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन थी वो नहीं थी। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति ग्रेजुएशन की डिग्री के बिना एमए कर लेता है तो उसे एलिजिबल कैंडिडेट नहीं माना जाएगा। और फाइनली जिस पोस्ट पर यानी एसडीएम की पोस्ट पर इस कैंडिडेट को नियुक्त किया गया था, उस पोस्ट को माननीय अदालत ने वेकेंट माना और प्रोमिला शर्मा, जो कि नेक्स्ट कैंडिडेट थी मेरिट लिस्ट में, उसे अपॉइंट करने की डायरेक्शंस दे डाली। अब सबसे मुश्किल समय आया इस एसडीएम की नौकरी जाने के बाद। जब इसकी नौकरी गई तो इसे वापस उसी विभाग में रिवर्ट किया गया जहां पर यह पहले कार्य करता था। यह दरअसल सिविल सेक्रेटेरिएट में सीनियर असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। अब जब नौकरी गई तो उसे वापस उसी विभाग और उसी पद पर भेज दिया गया, यानी सीनियर असिस्टेंट। सीनियर असिस्टेंट एक क्लरिकल पोस्ट है, पहले इसे क्लरिकल डिनोमिनेशन दिया जाता था, अब इसे सीनियर असिस्टेंट कह दिया जाता है। पर सबसे बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि क्या आर्टिकल 311 ऐसे मामलों में लागू नहीं होता। दरअसल ये जो नियुक्ति हुई, नियुक्ति पर ही सवाल खड़ा कर दिया गया, इसलिए आर्टिकल 311 सीधे तौर पर लागू नहीं होता। आर्टिकल 311 सिविल सर्वेंट्स के डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक से डील करता है। आर्टिकल 311 कहता है कि नो पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ अ सिविल सर्विस ऑफ द यूनियन और ऑल इंडिया सर्विस or civil service of a state or holds a civil post under union or state shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that which he was appointed। यानी जिस अथॉरिटी द्वारा एक सिविल सर्वेंट को अपॉइंट किया गया है, उससे नीचे की अथॉरिटी उसे नौकरी से बाहर नहीं कर सकती। इस मामले में भी जो रिमूवल किया गया वो माननीय हाई कोर्ट के डायरेक्शंस पर तो किया गया, पर इसके साथ ही जो अथॉरिटी थी वो सेम थी। अब कुल मिलाकर जो सीख मिलती है वो ये मिलती है कि किसी भी पद पर आप जाएं, खूब पढ़ाई करें, पर सही रास्ता अपनाएं। जय हिंद।